जय जय श्री हरि लाल की जय। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म गाल्भ्यान् रुक्मां गदा अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भागवता। चार युवन में भक्त जे इनके पद की धूरी सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मोरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाथे विघ्न हनिए। राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय श्याम जय
वृंदावन धाम। जय 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 श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की लाल जय। की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। जय श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री यमुना महारानी की जय। जय श्री गिरिराज महाराज की जय। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। की जय सुखदेव जी महाराज की जय। जय भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज की महाराज जय। की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। की जय सब संत हरि भक्तन की जय। जय जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। जय 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 श्री राधे राम। श्याम जय श्री सीताराम। राम हर 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 महादेव। महादेव। नारायण 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 नारायण। हरे शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय कृपा के करुणा के समुद्र सच्चिदानंद घन भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन प्रभु श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी यू अति कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने अपने घरों में बैठ करके विज्ञान का सदुपयोग करते हुए भागवत जी की मंगलमयी रसमयी विस्तृत चर्चा श्रवण कथन करके अपने समय को सार्थक कर रहे हैं। देखो महाराज, संसार में सब कुछ दोबारा मिल जाता है। एक बार कोई चीज खो गई दोबारा मिल जाती है, मिल सकती है, उसकी संभावना है। लेकिन किसी का जो समय यदि नष्ट हो गया तो उस समय वापस लौट करके नहीं मिलता जी। तो समय इतना महत्वपूर्ण है, इतना समय की महिमा है
कि महाराज एक बार गया हुआ समय, एक बार गया हुआ काल वह दोबारा वापस लौट करके नहीं आता। इसलिए हम लोगों को समय का सदुपयोग करना चाहिए। एक महात्मा कहते थे कि आपने जीवन भर कमाया धन, जीवन भर कमाई थी और अंत में अपने वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में 2-4 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। बहुत अपना समय लगा करके आपने बहुत बड़ी संपत्ति इकट्ठी की। अंत में किसी के मन में आवे कि भाई हमने रुपया तो बहुत कमाया, लेकिन अब थोड़ा सा हम भजन साधन कर लें, लेकिन अब समय नहीं है। तो जो आपके जीवन भर की कमाई है उसके द्वारा आप चाहें कि हमें 1-2 साल का समय और मिल जाए, तो आपने जो 20 साल में, 40 साल में जो कमाया उसके द्वारा आपको 1 या 2 साल भी नहीं मिलेगा। अरे महाराज 1-2 साल की तो कौन कहे, 1-2 महीना, 1-2 दिन, अरे 1-2 मिनट भी ज्यादा नहीं है जी। जिस धन को कमाने में हम अपना बहुमूल्य समय जीवन के 40-50 साल लगा देते हैं, उस धन से आप 1 मिनट नहीं खरीद सकते। आप ये कोशिश करें कि हमारा पुराना बीता हुआ 1 मिनट का समय हमें मिल जाए, वो नहीं आएगा लौट। तो धन से भी ज्यादा उपयोगी, धन से भी ज्यादा कीमती चीज है समय, जो धन से नहीं खरीदा जा सकता। और भी संसार की चीजें वापस मिल जाएंगी लेकिन समय नहीं मिलेगा। इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में, सत्संग में, समस्त प्राणियों के हित के कार्य में, राष्ट्र की सेवा में, धर्म की सेवा में, गौ माता की, साधु की, ब्राह्मण की सेवा में समय का सदुपयोग हम लोगों को करना चाहिए। तो भगवान की कृपा से ऐसा संयोग बना है कि हम लोग मिलकर के कुछ भगवान की चर्चा, भागवत जी की कुछ चर्चा करके अपने समय को सार्थक कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वही समय धन्य है, वही समय धन्य है जिसमें सत्संग किया जाए, भगवान की चर्चा कही जाए, सुनी जाए। ऐसा संयोग ठाकुर जी की दया से बना है। नहीं तो महाराज श्रोता को वक्ता नहीं मिलता और वक्ता को श्रोता नहीं मिलता। ये तो भगवान की बड़ी कृपा जब किसी के ऊपर होती है तब बानक बनता है कि किसी सुनने वाले को सुनाने वाले मिल जाते हैं और सुनाने वाले को सुनने वाले मिल जाते हैं। जय हो, जय हो। ऐसी बढ़िया ठाकुर जी ने ऐसी बढ़िया महाराज परिस्थिति बनाई, ऐसा संयोग बनाया। हम सब लोग मिल करके सत्संग कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से सत्संग कर रहे हैं, लगभग 6-7 महीना हो गया सत्संग करते करते। 1 घंटे का ये समय जो है वो हमारे जीवन का सबसे अधिक उपयोगी समय है, बहुमूल्य समय। ये महाराज मणियों से भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती, सोना चांदी से भी तुलना नहीं की जाए, इतना कीमती है। बहुत आनंद है, बहुत सुख है, बड़ी प्रसन्नता है। भागवत जी में 7वें स्कंद में हम लोग प्रहलाद जी के मंगलमय चरित्र को हम लोगों ने सुना। उसके बाद श्री नारद जी और युधिष्ठिर जी के संवाद में नारद जी महाराज युधिष्ठिर जी के पूछने पर उनको मानवों के धर्म और वर्णाश्रम के धर्म बता रहे हैं। तो कल आपने श्रवण किया कि मनुष्य मात्र का धर्म क्या है, सनातन धर्म कहते किसको। धर्म तो बहुत हल्ला मच रहा है, लेकिन वास्तव में सनातन धर्म है क्या, धर्म की परिभाषा क्या है। तो श्री नारद जी ने युधिष्ठिर जी के पूछने पर धर्म के 30 लक्षण बताए हैं। नारद जी जो हैं भगवान के भक्त हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सर्व वेद इतिहास शास्त्र के ज्ञाता हैं, बड़े सुजान, बड़े बुद्धिमान हैं। तो वे जो कह रहे हैं
वो महाराज सबकी बात सब बात है। तो सब वेद इतिहास का हम लोगों को बता रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि भैया शास्त्रों में हमने ये समझा कि धर्म के 30 लक्षण हैं। बोले 30 लक्षण कौन से? इनको हम पहले कह चुके हैं कल, जी। लेकिन आज थोड़ा संक्षेप में हम स्मरण कर लें, केवल स्मरण मात्र कर लें और आगे के फिर चरित्रों को हम कहेंगे। वे 30 लक्षण हैं: सत्य, दया, तपस्या, शौच, शौच माने पवित्रता, बाहर भीतर की पवित्रता, तितिक्षा, बाहर की पवित्रता होती है स्नान आदि से, मिट्टी से, स्नान से। बाहर की पवित्रता शरीर की पवित्रता होती है। और भीतर की पवित्रता कैसे होती है? भैया भीतर की पवित्रता होती है हरि नाम से, सत्संग से, भजन से। और जो शास्त्रों में साधन कहे गए हैं, व्रत आदि, व्रत, उपवास, तीर्थों का दर्शन, शास्त्रों का श्रवण और दान, धर्म, इन सब से अंतःकरण पवित्र होता है, मन पवित्र होता है। तो ये बाहर भीतर की पवित्रता भी धर्म का लक्षण है। तितिक्षा माने सहनशीलता, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, हिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, स्वाध्याय माने ग्रंथों का अवलोकन। हम सब लोगों के ऊपर 3 तरह के ऋण हैं। सभी मनुष्यों के ऊपर 3 ऋण हैं। 3 कर्जा लेकर के हम आए हैं। कौन से? एक तो है पितृ ऋण। जिस कुल खानदान में हमारा जन्म हुआ तो वहां माता पिता के द्वारा हम धरती पर आए। ऐसे आसमान से तो नहीं टपके, किसी मैया के गर्भ में रहे, फिर जन्म लिया तो पिता ने हमारा पालन पोषण किया, हमको पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। तो माता पिता का हमारे ऊपर कर्जा है, ऋण है। और हमारे जो पुरखा है ना, पितृगण, जो आकाश में पितृलोक में विराजमान है, वे भी हमसे आशा लगाए बैठे हैं कि हमारे कुल का ये जो बालक है, ये हमारे कल्याण के लिए, हमारे मंगल के लिए भी कुछ धर्म कर्म करेगा। तो उन पितृगणों को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी भी हम पे है और माता पिता की सेवा की जिम्मेदारी भी हम पे है। अगर हम ऐसा नहीं करते, माता पिता का आदर नहीं करते और अपने बड़े बूढ़े पुरखों का स्मरण करके उनके लिए दान धर्म नहीं करते, तो हम लोगों को दोष लगता है। इसलिए करना चाहिए, इसका त्याग नहीं करना चाहिए। माता पिता की खूब सेवा करनी चाहिए। भैया जितनी बन सके उतनी सेवा करनी। हम तो कहते हैं अगर किसी की ऐसी परिस्थिति है उस तो भैया वो बात अलग है, लेकिन अपने बूढ़े मैया बाप की खूब सेवा करनी चाहिए। सेवा से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो उनको प्रसन्न, अरे महाराज मानस जी में तो ऐसा लिखा है कि जो अपनी सेवा से, ध्यान से सुनिए, जो अपनी सेवा से अपने माता पिता को प्रसन्न कर लेते हैं, माता पिता को वश में कर लेते हैं, बोले महाराज उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। उनको पृथ्वी में, स्वर्ग लोक में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जब तक जीते हैं तब तक वो उनके सारे मनोरथ पूरे होते हैं और मरने के बाद फिर स्वर्ग आदि लोगों को जाते, जिन्होंने अपने माता पिता को संतुष्ट कर लिया। तो माता पिता की सेवा की बड़ी महिमा। और दूसरा ऋण है देव ऋण। देव ऋण तो भी देखो, हमारा जो शरीर है ना, इस शरीर में इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता विराजमान है। वे इंद्रियों को शक्ति प्रदान करते हैं। उनकी शक्ति से इंद्रियां अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होती हैं। और भगवान की बनाई हुई सृष्टि, उसमें विभिन्न विभिन्न देवता सब सृष्टि की सेवा को संभाल रहे हैं। जैसे अग्नि देव हैं, उनकी सेवा है अग्नि प्रज्वलित करने की। बिना अग्नि के आपका कोई कार्य नहीं होगा। बिना अग्नि के कैसे रसोई बनाओगे बताओ? कैसे बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाओगे? कैसे चीज बनाओगे?
जी और बिना वायु के भी काम नहीं चलेगा, वायु के बिना तो जीना ही मुश्किल है। तो पवन देव वायु के अधिष्ठात्र देवता है। सूर्य नारायण भगवान सूर्य देव, ये भास्कर देवता ना निकले तो बताओ सारे संसार में अंधेरा ही अंधेरा रहे। दिन रात का जो विभाग रहता है वो न हो। और चंद्रदेव न निकले तो महाराज रात्रि में जो अपनी चांदनी से जगत को जो थोड़ा प्रकाश देते हैं वो न हो। और चंद्रदेव औषधियों को औषधीय गुण प्रदान करते हैं। चंद्रमा की जो किरणें हैं उनमें अमृत तत्व होता है, तो इसलिए चंद्रमा भी बड़े उपयोगी हैं। और जल के देवता हैं वरुण देवता, तो इन सब देवताओं का हमारे ऊपर उपकार है। ये ना हो तो हम लोगों का जीवन कैसे संभव है। तो इसलिए पितरों का ऋण, और भगवान की बनाई हुई धरती पर रहते हैं, इसलिए देव ऋण में भगवान की सेवा, भगवान का भजन वो भी आ जाता है। और तीसरा ऋण है ऋषि ऋण, ऋषियों का ऋण। तो ऋषियों का जो ऋण है ना वो कैसे चुकता है। ऋषियों का ऋण चुकता है स्वाध्याय से। अभी हम जो धर्म के 30 लक्षण हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं, उसमें स्वाध्याय, तो स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। देखो इन ऋषियों ने इतना श्रम किया, कितने कितने सुंदर सुंदर ग्रंथ हम लोगों को प्रकट करके दिए। अगर ये ऋषि मुनि महात्मा लोक उपकार की इच्छा से वेद, इतिहास, पुराण आदि की रचना न करते तो हम लोग कैसे भागवत जी की कथा कहते सुनते, कैसे रामायण की कथा कहते सुनते, कैसे महाभारत की कथा कहते सुनते। इन ऋषियों ने बहुत श्रम किया और महाराज संसार के उपकार के लिए तो इतनी इतनी सुंदर रचनाएं की। अब आजकल तो प्रिंटिंग प्रेस चल गए, उसमें सब कुछ प्रिंट हो जाता है और एक बार एक कॉपी बनाओ, एक कॉपी लिखो, उसकी कई प्रतिलिपि बन जाती हैं, कई कॉपी हो जाती, फोटो स्टेट हो जाता है। लेकिन पहले तो एक एक अक्षर को लिखने में बड़ा श्रम होता था महाराज। आप भोजपत्र पे आपने सुना होगा, भोजपत्र पे लिखते थे, स्याही अलग होती थी, कलम वो अलग होती थी, कलम को बार बार स्याही में डुबाना पड़ता था, एक एक अक्षर को लिखना पड़ता था और कितना श्रम था हमारा लिखने में। लेकिन ऋषियों ने क्यों लिखा, इनको क्या आवश्यकता थी, अपने कल्याण के लिए नहीं लिखा, हम लोगों के कल्याण के लिए लिखा। ये कलयुगी प्राणी ये क्या करेंगे, कैसे अपने धर्म कर्म को जानेंगे, कैसे भगवान की कथा सुनेंगे कहेंगे। हम लोगों के उपकार, हम लोगों के भले के लिए, हम लोगों को के ऊपर उपकार करने के लिए उन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया रचनाएं लिख करके सुरक्षित की। इन लोगों का हमारे ऊपर उपकार नहीं है, धन नहीं है, कर्जा है महाराज। तो कर्जा कैसे चुकेगा। ये ऋषि जो है दान दक्षिणा नहीं चाहते, ये ऋषि तो चाहते हैं कि भैया जो श्रम हमने तुम्हारे लिए किया है उसको तुम सार्थक कर दो, उन ग्रंथों का तुम अवलोकन करो, स्वाध्याय करो। तो हमें तो ऐसा लगता है महाराज जो अपने धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ते सनातन धर्मी, वो भी एक तरह से अपराधी है, दोषी। उनको दोष लगता है। अरे बताओ ऋषि मुनियों ने इतना श्रम किया आपके लिए और आप लोगों को उनको पढ़ने का समय नहीं है, आप कैसे कृतज्ञ हो। ये व्यवहार की पढ़ाई पढ़ने में तो कितने कितने साल लगा देते हो, कितना कितना समय खर्च कर देते हो, और जो किसी काम नहीं आती, लोक परलोक उससे नहीं बनता। हमें तो महाराज अभी हम विचार करते हैं तो हमें तो ऐसा लगता है जो बेरोजगारी है वो पढ़े लिखे लोगों की है। जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं ना तो कहीं ना कहीं बेचारा अपना मेहनत मजदूरी करके गुजारा करते हैं। बिल्कुल सही। ये पढ़े लिखे लोगों ने बेरोजगारी बढ़ा रखी है, किसी काम की नहीं की विद्या, और कितना कितना समय खर्च कर देते हैं। हम सबके लिए नहीं कह रहे, बहुत से लोग तो पढ़ लिख करके बड़े योग्य बन जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग
तो ज्यादातर लोग तो सब बेकार समय करते हैं, समय का खराब करते हैं। फिर वो महाराज पढ़ लिख जाते हैं, नौकरी कहीं मिलती नहीं, फिर कहते हैं अरे हमारे योग नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगार बने रहते हैं। तो भैया हम ये मना नहीं करते कि आजकल की पढ़ाई मत पढ़ो, आजकल की पढ़ाई पढ़ो, ये आजकल जरूरी है, इससे जीवन यापन होता है। लेकिन जो हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने श्रम किया, इतने बढ़िया बढ़िया महाराज ग्रंथ लिखे जी हैं, पहले के ऋषियों ने लिखे, आज के कलयुग के संतों ने, भक्तों ने बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं लिखी। और जिस क्षेत्र में आपका जन्म हुआ उस क्षेत्रीय भाषा में भी ग्रंथ लिखे संतों ने। जय हो जय तो हो। संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको आपका जिस क्षेत्र में जन्म हुआ है वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में, हिंदी भाषा में भी संत महापुरुषों ने कविताएं लिखी, रचनाएं करी, गद्य लिखे, पद्य लिखे, सब कुछ लिखा। भैया इन सब हम जितना कर सकते हैं कम से कम उतना, ज्यादा हमारे पास समय नहीं है तो घंटा आध घंटा का समय तो रोज निकालना चाहिए। कोई एक ना एक ग्रंथ हमें पढ़ना चाहिए। कभी कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कभी गीता पढ़ रहे हैं, कभी भागवत पढ़ रहे हैं, कभी रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, कभी जो हमारे जो क्षेत्रीय संत हैं उनके द्वारा की हुई रचनाएं पढ़ रहे हैं, कभी सूर भजनावली पढ़ रहे हैं, कभी कवितावली पढ़ रहे हैं, गोस्वामी जी की कई कृतियां हैं वो पढ़ रहे हैं, कभी कबीरदास जी के पद, कभी श्री तुकाराम जी के अभंग पढ़ रहे हैं। कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, धार्मिक ग्रंथों को देखना चाहिए। इसको कहते हैं स्वाध्याय, स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करने से ऋषि ऋण चुकता हो जाता है। आगे कह रहे हैं धर्म के लक्षण है स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति। मनुष्य के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है। जो जो काम करते हैं, जिस जिस मनोरथ के लिए करते हैं वो सब उल्टा फल देने वाले होते हैं। ऐसा विचार करना, मौन रहना, आत्मचिंतन करते रहना, प्राणियों को अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन करना, सभी प्राणियों को उनका आहार, उनके आहार का प्रबंधन करना। ऐसे नहीं है कि केवल अपने बनाए, अपने खाए, अपने शौक मौज करे, ये जीवन नहीं है। ये मनुष्य शरीर आपको प्राप्त हुई इसलिए नहीं है कि अपना अपना किया, अपने बालक बच्चों का पेट भरा, नहीं। मनुष्य के ऊपर, उसमें भी गृहस्थ व्यक्ति के ऊपर पूरी सृष्टि की जिम्मेदारी है, केवल अपनी जिम्मेदारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। ब्रह्मचारी हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, वानप्रस्थी सन्यासी हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, और महाराज जो भी प्राणी हमारे आसपास रहते हैं उन सभी की जिम्मेदारी है। तो सबकी सेवा का भाव मन में रहना चाहिए। जैसे गाय, गौ माता हम सब लोगों के लिए उपयोगी है, तो गौ माता की सेवा की भी व्यवस्था करनी चाहिए। गौ माता के चारे दाने की व्यवस्था करना ये भी महाराज बड़े पुण्य का काम है। हमने तो गरुड़ पुराण में पढ़ा कि गौ माता की सेवा के लिए और ब्राह्मण की आजीविका के लिए जो लोग प्रयत्न करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, वो बड़े पुण्य के भागी होते हैं। और अपने जो आसपास जो जैसे चिड़ियों को दाना रखना, चिड़िया है उनके लिए किसी पात्र में जल भर देना गर्मी के समय में। कुत्ते आदि जो घूमते हैं रोड पे, आजकल तो कुत्तों की खूब सेवा होती है, लेकिन फिर भी हम कह दें ऐसी कुत्ते की सेवा करने की तो महिमा नहीं है कहीं लिखी, हमने तो नहीं पढ़ा कि घरों में रख करके उनकी सेवा करो, लेकिन कुत्ते को टुकड़ा डालने की बात तो हमने नहीं पढ़ी है कि भैया बाहर, घर के बाहर कुत्ते के लिए भी कुछ टुकड़ा डालना चाहिए। लेकिन आजकल महाराज खूब लोग कुत्तों की तो खूब सेवा कर रहे हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पता नहीं कौन बताता है इनको, अच्छा है, बढ़िया है, करना चाहिए, जिससे जो बन जाए तो करना चाहिए, किसी का विरोध क्यों करें। तो लोग क्या करते हैं कि बिस्किट खरीदते हैं, टोस्ट खरीदते हैं, रोटी बनवाते हैं,
और वो बहुत सारा सामान लेकर के जाते हैं और कहीं चौराहे पर कुत्तों को खिलाते हैं। बढ़िया है, कुत्ते को खिलाना अच्छा है, लेकिन महाराज जैसी श्रद्धा लोगों की कुत्तों में है कुत्तों को खिलाने में, ऐसी श्रद्धा गौ माता की सेवा में नहीं है। मैं ये आपको दृश्य कम देखने को मिलेगा, कहीं कहीं तो मैंने देखा है, कहीं कहीं तो देखा है कि जो रोड पर आवारा गाय जो घूमती हैं, जो जिनको लोगों ने छोड़ दिया, अपने घर आंगन से निकाल दिया, बूढ़ी हो गई, दूध देना बंद कर दिया, इसलिए उन जिन गायों को निकाल दिया, रोड पर बेचारी आ गई, तो उनके लिए दाने चारे की व्यवस्था मैंने एक आध जगह देखी, तो बड़ी प्रसन्नता हृदय में भई कि ये कितना पुण्य का काम, कितना पुण्य का काम। अरे हमारे सारे देवी देवता जिस गौ माता के श्री अंगों में शरीर में रहते हैं, उसके उदर पोषण के लिए, उसके पेट भरने के लिए कितनी बढ़िया व्यवस्था लोग करते हैं। तो ये जो सेवा है इसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं। जो बेचारी घूम रही है गाय, और उनको अपना एक रिक्शे में सब चारा भूसा लिया और उसमें कुछ आटा वाटा चोकर वोकर मिलाया, सरसों की खल मिलाई, और जहाँ गाय देखी वहां एक कागज बिछाया और वहां थोड़ा सा चारा उसके लिए डाल दिया, रख दिया तो सहारे, रोड के सहारे, जिससे कोई वाहन को भी कोई विरोध ना हो और गौ माता भी अपना ठीक से खा ले। ऐसा करना, ऐसा दृश्य कम देखने को मिलता है, लेकिन लोग कुत्तों को तो खूब खिलाते हैं। तो चलो ठीक है, सभी प्राणियों की सेवा करनी चाहिए और गौ माता की सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए जी। और सब में, और विशेष करके मनुष्य में भगवान के दर्शन का भाव, ये धर्म का लक्षण है। संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण लीला आदि का श्रवण, कीर्तन स्मरण, उनकी सेवा, पूजा नमस्कार, उनके प्रति दाक्ष शक्ष और आत्म समर्पण का भाव, ये इस प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। ये मनुष्य मात्र का धर्म है। इसके पालन से परमात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। धर्म के जो 30 लक्षण हैं, इनमें से कोई एक लक्षण भी ठीक से यदि हमारे जीवन में आ जाए तो भी बात बन जाए। तो हम लोगों को ये धर्म के लक्षणों को हृदय में विराजमान करने का प्रयास करना चाहिए। आगे श्री नारद जी कह रहे हैं, भैया ये तो सभी मनुष्यों के धर्म है, लेकिन वर्ण और आश्रमों के धर्म अलग अलग हैं, मैं उनको तुम्हें बताता हूँ। तो सबसे पहले ब्राह्मण का धर्म क्या है? ब्राह्मण का धर्म है अध्ययन, अध्यापन, पढ़ना और पढ़ाना, स्वयं पढ़ना, वेदादि शास्त्रों का पठन और फिर उनको पढ़ाना, स्वयं पढ़ करके दूसरों को पढ़ाना, और दान लेना, दान देना, और यज्ञ करना और यज्ञ कराना। स्वयं दान ले और फिर दान दे, ऐसा नहीं दान लेते ही लेते रहे। ब्राह्मणों ने एक काम कर लिया, ब्राह्मणों ने स्वभाव बना लिया लेने लेने का, देने का नाम नहीं है, लेने लेने का। तो ये बात ठीक नहीं है, दान लेना भी चाहिए और फिर दान देना भी चाहिए। खूब प्रथम सभी की सेवा करनी चाहिए। अगर ठाकुर जी ने आपको दिया है तो देने का अधिकार तो सबका है, लेकिन ब्राह्मण को ही लेना है, ऐसी बात आई है। तो इसमें कोई ये ना समझे कि लेने का काम तो खुद ने बना लिया और देने का काम सबका नहीं। देखो जो शास्त्र की बात है वो बड़ी विचार पूर्वक महापुरुषों ने लिखी है, ऐसा नहीं है कि सब मनमाना काम कर दिया। तो देखो ब्राह्मण जो है उनके लिए शारीरिक श्रम वर्जित बताया है, उनको नौकरी मजदूरी ये नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का जो शरीर है वो त्याग, तपस्या, ज्ञान, विद्या ये सब अर्जित करने के लिए। तो अब वो तो अपने आजीविका के लिए कुछ करेंगे नहीं, तो अब सभी वर्णों का धर्म है कि वो ब्राह्मण को उसकी आजीविका चलती रहे, क्योंकि उसका भी गृहस्थ है, बालक बच्चे हैं, तो सबका धर्म है कि ब्राह्मणों को दान दे। ऐसी बात इसलिए लिखी है। लेकिन अब सब लोग दान लेने लग जाएं तो फिर तो महाराज बड़ी अराजकता फैल जाएगी।
फिर तो ठीक ठीक सब धर्म का काम नहीं हो, फिर तो सब आलसी हो जाएंगे। दूसरे जो धर्म वर्ण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके आजीविका का प्रबंध शास्त्र में दूसरे प्रकार से किया गया, इसलिए दान लेने का काम ब्राह्मण का। लेकिन दान लेना भी खतरे का काम है। एक जगह ऐसी बात आई कि दान लेना जो है वो सबसे निंदनीय काम है ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण को दान नहीं लेना, मतलब ब्राह्मण की दान लेने से ब्राह्मण की तपस्या नष्ट होती है, इसलिए जल्दी से नहीं लेना चाहिए, बहुत लोभ पूर्वक नहीं लेना चाहिए। अगर आपको बहुत आवश्यकता है तो किसी की कोई वस्तु, धन, अन्न आदि, वस्त्र आदि स्वीकार करना चाहिए। अगर आपका काम चल रहा है तो नहीं लेना चाहिए। ऐसी भी बात आई, ऐसा नहीं कि दान लेते रहो और घर को भरते रहो, देने का काम नहीं, केवल लेने का काम। तो ये भी बात शास्त्र में लिखी है, आप समझ रहे ना। तो ये कोई पक्षपात नहीं है किसी के प्रति ऋषियों ने किया। अगर ऐसा ही अगर पक्षपात ही करना होता तो दान लेने को निंदनीय क्यों बताते? फिर तो दान लेने की निंदा न करते, दान लेना अच्छा बताते। लेकिन दान लेने का काम अच्छा नहीं है, ऐसा भी शास्त्र में आया है। दान लेने से तपस्या नष्ट होती है, भजन नष्ट होता है, और जिनके पास तपस्या नहीं, भजन नहीं, उनको फिर पाप लगता है, उनको नहीं लेना चाहिए दान। उनको तो फिर अपना कोई और दूसरा काम करना चाहिए। तो दान लेना, दान देना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, यज्ञ में पूजा पाठ अनुष्ठान सब आ जाता है। पुरोहिताई का काम करना और स्वयं यज्ञ करना, पहले स्वयं शास्त्र के जो धर्म कर्म है उनका स्वयं पालन करे, और फिर दूसरों के यहाँ भी उनके संस्कार आदि, उनके घर पूजा, उनके घर यज्ञ आदि संपन्न करावे। और अध्ययन अध्यापन, ये 6 ब्राह्मण के धर्म हैं। ब्राह्मण जाति उसके 6 धर्म हैं। क्षत्रिय को दान नहीं लेना चाहिए। क्षत्रिय का धर्म है कि वे प्रजा की रक्षा करता रहे, और ब्राह्मण के सिवाय और सबसे यथा योग्य कर, टैक्स तथा दंड माने जुर्माना आदि के द्वारा वो अपना निर्वाह करे। ब्राह्मण के ऊपर कर न लगावे, क्योंकि ब्राह्मण बेचारे वो कुछ करेंगे नहीं, शरीर की सेवा उनकी कुछ है नहीं। अब वो जो उनको थोड़ा बहुत कुछ थोड़ा कुछ प्राप्त होता है, उस पर कर नहीं लगाना चाहिए, ब्राह्मण के ऊपर टैक्स नहीं। और महाराज दंड, जुर्माना नहीं लगाना चाहिए। बाकी सबके ऊपर टैक्स और जुर्माना लगना चाहिए। और उसके ऊपर फिर क्षत्रिय का अधिकार है। जो राजा होते हैं, जो शासन करने का काम क्षत्रिय का है, तो वो अपना गुजारा इस प्रकार से करें। अब महाराज आया वैश्य का धर्म। वैश्य का धर्म क्या है? वैश्य को सर्वदा व्यापार और कृषि और गौ रक्षा का कार्य वैश्यों का है। गौ सेवा और गौ रक्षा विशेष रूप से आप लोगों को करनी चाहिए। ये आपका निजी धर्म है, ब्राह्मण का धर्म नहीं है। गौ सेवा ब्राह्मण को अपने निजी व्यवहार हमारा संपन्न होता रहे। जैसे हम लोगों को ठाकुर जी की सेवा पूजा में, यज्ञ आदि में गाय का दूध, दही, घी चाहिए, तो इसलिए हम लोग 2, 4, 5, 10 गाय पालें। लेकिन हम लोगों का काम ये नहीं कि हम गाय की सेवा करें, गौ पालन करें और फिर दूध दही का क्रय विक्रय करें। दूध दही घी, दूध और घी बेचना ब्राह्मण के लिए वर्जित है। दूध घी नहीं बेचना चाहिए ब्राह्मण को। गाय रखे घर में, लेकिन गौ की सेवा करे और अपने ठाकुर जी के लिए जो जितना उपयोगी है उतना व्यवहार में ले, बेचना नहीं चाहिए। अब लेकिन वैश्य के लिए धर्म, वैश्य का धर्म है कि वो गौ सेवा करे, गौ रक्षा करे और अपना उससे व्यवहार चलावे। तो आप लोगों को गौ रक्षा का कार्य करना चाहिए, गौ सेवा का कार्य करना चाहिए, और कृषि और व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए, और सदैव ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहना चाहिए। ब्राह्मणों से विरोध नहीं करना चाहिए।
और शूद्र का धर्म है जो उससे ऊंचे 3 जो वर्ण हैं उन सबकी सेवा, विजातियों की सेवा। उसकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है। जिसके घर में जिसके यहाँ सेवा करता है शूद्र, उसका स्वामी उसका निर्वाह करता है। ऐसा पहले होता था। तो तीनों वर्णों की सेवा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा, ये शूद्र का धर्म है। इतनी बढ़िया वर्ण व्यवस्था है, इसका अगर कोई श्रद्धा पूर्वक यदि आदर करे ना, तो महाराज आदमी सुखी हो जाए, कोई चक्कर ही न रहे। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमारी जो वर्णाश्रम की व्यवस्था है ये बड़ी ही विचार मूलक है, बड़ी वैज्ञानिक व्यवस्था है। इसका जो पहले के समय में इसका आदर होता था, और महाराज सब लोग इतने सुखी संपन्न थे, किसी के ऊपर आजीविका का संकट नहीं था, किसी के ऊपर, सब लोग बड़े सुखी थे। और इसीलिए हमारा देश विश्व गुरु था, और देश को, हमारे भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहकर संबोधित किया जाता था। महाराज बड़ा सुखी संपन्न था हमारा देश, और सुखी संपन्न था इसीलिए महाराज बाहरी आक्रांताओं के, विदेशी आक्रांताओं के यहाँ इतने आक्रमण हुए, कितने कितने लोग आए और कितना कितना लूट लूट करके यहाँ ले गए। महाराज हमने ऐसा ग्रंथों में पढ़ा है और वो बिल्कुल सत्य है, उसकी कुछ छाया आज भी देखने को मिलती है। हमारे जो राजा महाराजा थे ना महाराज, उनके सिंहासन, बैठने के सिंहासन सोने के हुआ करते थे। आपने देखा हो सब विदेश में, सब वो महाराज यहाँ से चुरा चुरा करके सब ले गए हैं। और उनके वस्त्रों में महाराज सोने चांदी हीरे मोती की कारीगरी होती थी, बड़े बड़े राजा महाराज। और पहले तो महाराज राज भवनों में, राजाओं के घरों में और व्यापारियों के घरों में, बड़े बड़े धनवान सब होते थे, उनके घरों की दीवारों में सोने चांदी लगाए जाते थे। महाराज इतनी संपन्न था, आप सोचो। हाँ, इतनी महाराज हीरे मोती की दीवारें बनाई जाती, बताओ। अब महाराज ईंट गारा मिट्टी ये सब इतना महंगा हो गया है कि इसको लगाना बड़ा मुश्किल है। पहले कैसा जमाना था, इतना बढ़िया। ये थी संपन्न था, ये थी हमारी अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी इतनी मजबूत थी कि सब चीजें बड़ी सस्ती बिकती थी। अब सब महंगाई है, महंगाई बढ़ रही है, खाने पीने की, उपयोग की चीज महंगी होती जा रही है। देखो, खाने पीने उपयोग की चीज हमारी सस्ती हो और हमारी कमाई ज्यादा हो, तो इसको कहते हैं अर्थव्यवस्था ठीक है, बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था है। और खाने पीने की चीज, उपयोग की चीज, व्यवहार की चीज महंगी हो जाए और पैसा से फिर पार न पड़े, वो सब महाराज बहुत रुपया खर्च करने पर भी जो हम लेना चाहते वो न मिले, तो इसको कहते हैं अर्थव्यवस्था बिल्कुल डावाडोल है। अब जैसे हमारा जो पड़ोसी देश है, वहाँ महाराज हम सुनते हैं टमाटर इतना महंगा हो गया, आटा इतना महंगा हो गया, और वहाँ तो महाराज सब खाने पीने की चीज बड़ी महंगी हो गई। तो क्या हुआ, बोले वो सब अर्थव्यवस्था उनकी चरमरा गई। हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत, हमारे महाराज जी कहते हैं पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था गौ आधारित थी। हमारी अर्थव्यवस्था की मूल थी गाय, गौ माता के दूध दही घी से, और उससे ही कृषि होती, कृषि का कार्य भी गाय के गोबर गोमूत्र से होता था, खेती। तो इतना अधिक अन्न उत्पादित होता था, पहले भी जनसंख्या बहुत थी। ऐसा महाराज पहले पढ़ने में आता है कि बहुत बीच बीच में खूब जनसंख्या बढ़ी, फिर धीरे धीरे फिर कभी कम हुई, कभी ज्यादा हुई, ऐसा हुआ। लेकिन महाराज कभी खाने के लाले नहीं पड़े, अन्न कभी महंगा नहीं, इतना उत्पादन होता था, और बढ़िया शुद्ध चीज एकदम, बिना किसी कीटनाशक के, बिना किसी यूरिया डीएपी के, इतनी बढ़िया चीजें होती थी खाने पीने की। तो उनको खा पी करके शरीर निरोगी होता। हमें अस्पतालों की और उनकी तो जरूरत ही नहीं, दवाई की तो जरूरत ही नहीं थी। हमारे देशी वैद्य होते थे, देशी जड़ी बूटियां ही हमारी औषधि हुआ करती थी, और इन देशी औषधियों को
जानने वाले सभी लोग थे। ऐसा नहीं था कि कोई विशेष व्यक्ति। देसी जड़ी बूटी जो सामान्य है, बीमारियों में काम आती हैं, उनका ज्ञान तो सब लोगों को होता था। तो महाराज खर्चा कम था, आमदनी बहुत अधिक थी। हमारा देश विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया था। अब महाराज वो सब व्यवस्था चरमरा गई, क्योंकि अब जो है वो हम लोग विदेश की संस्कृति को अपनाने लगे। अपने जो देश की जो मूल वर्णाश्रम व्यवस्था है उसका आदर हम नहीं कर रहे हैं। महाराज आगे श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं कि भैया ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन 4 प्रकार के हैं। ब्राह्मण का जीवन 4 प्रकार से होता है। उसमें पहला है वार्ता, शालीन, यायावर और श्लोमसन। इनमें से पीछे पीछे की वृत्तियां अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हैं। इनमें जो सबसे पीछे की जो वृत्ति है वो श्रेष्ठ है। सबसे पीछे की वृत्ति क्या है? श्लोंगसन, श्लोंग वृत्ति। बाजार में पड़े हुए और खेतों में पड़े हुए अन्न को बीनकर श्लोंग वृत्ति से जीवन निर्वाह करना, ये रित है। ये महाराज सबसे ज्यादा श्रेष्ठ ब्राह्मण के लिए बताया गया। कोई कोई लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों के तो ये जो ग्रंथ हैं, शास्त्र जिन्होंने लिखे हैं, शास्त्रकर्ता, वे ब्राह्मणों के पक्षपाती थे, स्वयं ब्राह्मण थे, इसलिए ब्राह्मणों की महिमा बढ़ा चढ़ा करके लिखी। लेकिन महाराज ब्राह्मणों के लिए जिस कठोर अनुशासन, तप, त्याग का जो वर्णन शास्त्रों में किया गया है, लगता है ये लोग वो सुनते नहीं। अगर ये सुनते होते तो ये बात न कहते कि पक्षपात किया गया है। इतनी कठिन जीविका का उपदेश किया गया कि जो खेत में फसल कट गई और कटने के बाद किसान उसको घर ले आया और उसको किसान ने अपने उपयोग में लिया, बाकी जो बाद में कटने के लाने के बाद जो कुछ रह गए दाने पड़े, उनको बीनकर, और बाजार में मंडी उठने के बाद में दुकानों के बाहर कुछ जो अन्न के दाने पड़े रह जाते हैं, उनको बीनकर वो अपना निर्वाह करें ब्राह्मण। ये सबसे श्रेष्ठ जीविका का साधन ब्राह्मण के लिए ये है। अगर इससे अगर उसका जीवन निर्वाह नहीं हो पा रहा तो बिना मांगे जो कुछ मिल जाए भगवान की इच्छा से, उस वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करना, उसके शालीन वृत्ति के द्वारा निर्वाह करना, उसके लिए दूसरे नंबर का काम है। और तीसरे नंबर का काम है नित्य मांग कर लाना, नित्य मांग कर भिक्षा मांगना और उससे अपना जीवन निर्वाह। लेकिन भिक्षा मांगने की बात भी ब्राह्मण के लिए 5 घर में ही है। 5 घर में मांगे, 5 घर में जितना मिल जाए उतने से ही अपना और अपने परिवार का पोषण करे, छठे घर में जाए। अब और महाराज ये है तीसरे नंबर का काम। और फिर चौथे नंबर का काम है कृषि आदि के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करना। कृषि आदि के द्वारा कृषि कर ले, खेती कर ले ब्राह्मण, ये ब्राह्मण का धर्म है। लेकिन ये चौथे नंबर का काम है, ये सबसे श्रेष्ठ नहीं, सबसे निकृष्ट है। तो ये ब्राह्मण की जो वृत्तियां हैं। अब महाराज आगे कह रहे हैं, निम्न वर्ण का पुरुष बिना आपत्ति के उत्तम वर्ण की वृत्तियों का अवलंबन न करे। जो निम्न वर्ण में जिसका जन्म हुआ है वो उच्च वर्ण की वृत्ति स्वीकार न करे। क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मण की शेष 5 वृत्तियों का अवलंबन ले सकता है। जो ब्राह्मण के जो जीवन निर्वाह की जो वृत्ति बताई है अभी, उनका काम क्षत्रिय कर सकता है, लेकिन दान नहीं लेना चाहिए क्षत्रिय को। और आपत्ति काल में सभी सब वृत्तियों को स्वीकार कर सकते हैं। सभी लोग सभी वृत्तियों को स्वीकार कर सकते हैं जब प्राण संकट में हो, अकाल पड़ा हो, आपत्ति हो कि भाई अब तो जीवन बड़ा कठिन है, तो जीवन की रक्षा के लिए सभी सब वृत्तियों को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन महाराज जो
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है वो स्वान वृत्ति का अवलंबन कभी न करें। स्वान वृत्ति क्या होती है? अपने से निम्न वर्ण के व्यक्ति की सेवा को स्वान वृत्ति कहा गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की सेवा ना करे, नौकरी ना करे। ब्राह्मण के यहाँ तो नौकरी कर सकता है, सेवा कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय के यहाँ, वैश्य के यहाँ और शूद्र के यहाँ सेवा ना करे। और सेवा, नौकरी कोई सेवा कहते हैं आजकल, उसको नौकरी कहते हैं, उसको सेवा ही कहते हैं। और क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के यहाँ सेवा न करे और वैश्य शूद्र के यहाँ सेवा न करे। ये होती है स्वान वृत्ति। स्वान वृत्ति का अवलंबन न करे, भले ही भूखा मर जाए, लेकिन अपने से निम्न वर्ण की सेवा न करे। तो ये बात कही गई है। अब आगे महाराज कह रहे हैं, नारद जी, वाणिज्य सत्यानृत है और निम्न वर्ण की सेवा करना स्वान वृत्ति है। ब्राह्मण और क्षत्रिय को इस अंतिम निंदित वृत्ति का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सर्व वेद में है और क्षत्रिय सर्व देव में है। क्षत्रिय राजा होता है और राजा में सभी देवता निवास करते हैं, इसलिए उनको निम्न वर्ण की सेवा नहीं करनी चाहिए। अब ब्राह्मणों के लक्षण बता रही है, ब्राह्मणों के धर्म, सभी वर्णों के धर्म और उनके जीविका के साधन बताए, और आप बता रहे उनके लक्षण क्या क्या हैं। ब्राह्मण कैसा होता है, कैसा होना चाहिए। ब्राह्मण में सम, दम, तप, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत परायणता, भगवत भक्ति। भगवत परायणता माने भगवान के अधीन रहना, ठाकुर जी के सदैव भगवान की सन्निधि में रहना, ठाकुर जी के परायण रहना। और सत्य, ये 9 ब्राह्मण के लक्षण हैं। कौन से? समो दमः तपः शौचम संतोष शांतिरार्जवम ज्ञानम दयाच्युतात्मत्वम सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। उसमें इंद्रियों की और मन को संयमित रखने का ब्राह्मण का स्वभाव होना चाहिए। उसकी इंद्रियां उसके बस में हो, और महाराज उसके भीतर तपस्या होनी चाहिए। शौच माने पवित्रता होनी चाहिए। संतोष, जो कुछ मिल जाए उसमें अपना प्रसन्न रहे, जीवन निर्वाह कर ले, ये होना चाहिए। क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पाद। सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है और ब्राह्मणों का गुण है क्षमा। ब्राह्मण में क्षमा जरूर होनी चाहिए। छोटे कुछ अपराध कर दे तो ब्राह्मण को नाराज रुष्ट नहीं होना चाहिए, उनको क्षमा कर देना, अरे कोई बात नहीं, छोटे हैं, कोई बात। तो क्षमा होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, सरल होना चाहिए ब्राह्मण। ज्ञानवान होना चाहिए, ज्ञान से संपन्न होना चाहिए। ब्राह्मण के भीतर दया होनी चाहिए और भगवत परायणता माने भगवत भक्ति होनी चाहिए। और सत्य होना चाहिए, मन वाणी कर्म से सत्य का व्यवहार करना चाहिए। ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। क्षत्रिय के लक्षण क्या हैं? युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजय और क्षमा। ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना, ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। और वैश्य के लक्षण क्या हैं? देवता, गुरु और भगवान के प्रति भक्ति, ये वैश्य के लक्षण हैं। देवता, गुरु, भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म और काम, इन तीनों पुरुषार्थों की रक्षा करना। अर्थ की भी रक्षा करना, अर्थ का प्रबंध करना, धर्म की भी रक्षा करना और काम की भी रक्षा करना, अपनी कामनाओं की भी पूर्ति करना। आस्तिकता कहते हैं भगवान में श्रद्धा, भगवान में प्रेम, भगवान में भक्ति। उद्योगशीलता, वैश्य जो है वो अकर्मण्य नहीं होना चाहिए, कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, उसके भीतर उद्योगशीलता होनी चाहिए। सदैव वो नया काम करना और कुछ ना कुछ सीखना, करते रहना, ये उद्योगशीलता होनी, उद्योगशील। और व्यवहारिक निपुणता, ये वैश्य के लक्षण हैं। ये वैश्य, और ये वैश्यों में होते हैं।
क्योंकि वैश्य अपने धर्म का पालन करते हैं। हमने ऐसा देखा है कि वैश्यों के जो लक्षण है वो वैश्यों में ही होते हैं, और वैश्य जो होते हैं वो बड़े बेचारे धार्मिक और बड़े ब्राह्मणों के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धावान होते हैं। क्यों होते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि वैश्य जो है वो प्राय सब अपने धर्म का पालन करने वाले होते हैं, ज्यादातर सब अपना काम धंधा करने वाले व्यापारी वर्ग होते हैं। और जो अपने धर्म का पालन करता है उसमें अपने वर्णोचित धर्मोचित लक्षण भी होते हैं। अब जैसे ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करे तो उसमें सारे लक्षण प्रकट हो जाएंगे। क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करेगा तो उसमें अपने सारे लक्षण प्रकट हो जाएंगे, और ऐसे वैश्य अपने धर्म का पालन करते हैं तो उसमें उनमें सारे लक्षण होते हैं। उनमें भगवान के प्रति भक्ति, ब्राह्मणों के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा और व्यवहार निपुणता, व्यवहारिक निपुणता, उद्योगशीलता, आस्तिकता, ये होती है, ये वैश्य के लक्षण हैं। और उच्च वर्गों के सामने विनम्र रहना, पवित्रता, स्वामी की निष्कपट सेवा, चोरी न करना, सत्य तथा गौ और ब्राह्मण की रक्षा करना, ये शूद्र के लक्षण है। शूद्र के लक्षण क्या है? जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनकी सेवा करना, विनम्र रहना, उनके सामने सदैव विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना, अहंकार नहीं करना, पवित्र रहना, अपने स्वामी की निष्कपट सेवा करना, वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ करना, चोरी न करना, सत्य तथा गौ और ब्राह्मण की रक्षा करना, ये शूद्र के लक्षण है। अब महाराज स्त्रियों के लक्षण और सुन लीजिए, क्योंकि स्त्रियां सत्संग में बहुत आती हैं, बैठती हैं, बड़ी श्रद्धा से सुनती हैं, तो स्त्रियों की बहुत ज्यादा वो रहती है उपस्थिति सत्संग में जी। तो आप लोगों के काम की बात आई है, स्त्रियों के इनको कह करके फिर हम विराम करेंगे जी। तो ये और 2 मिनट की चर्चा है, इसको आप सुन लीजिए। पति की सेवा करना, सबसे पहली बात पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना। और महाराज इतनी बढ़िया बात आगे कह रहे हैं केवल पति की ही नहीं, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना। अब बताओ कौन कौन स्त्री अपने अपने धर्म का पालन करती है अपने पति को तो चलो प्रसन्न कर लेती हैं, बस में कर लेती हैं, लेकिन अपने पति के संबंधियों की सेवा नहीं करती प्रभु जी, कुछ नहीं करती, मानती, न देवर को मानती, न सास ससुर को मानती। अपनी मम्मी से तो रोज बात करेंगी फोन पे, सब मायके को मानती हैं। हाँ, अपने मम्मी, अपने भैया, अपने भाभी, उनसे तो बड़ी बात करेंगी, बतराएंगी घंटे घंटे, लेकिन सासू माँ के पास बैठकर कभी उनसे बात नहीं करती कि अरे माताजी अपने पीहर की कोई बात बताओ, अरे माताजी अपने ससुराल की, अपने जमाने की बात बताओ, आप आई थी तो कैसे आपका आदर हुआ। अरे ऐसे करना चाहिए ना, कितना बढ़िया लगे। सास बहू बैठ करके बात करें, बतरा में कितना अच्छा लगे, लेकिन नहीं करती। तो मैं महाराज आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूं, आपका वास्तव में सच्चा संबंध तो आपके ससुराल पक्ष से ही है। जिन्होंने आपका दान कर दिया उनसे आपका संबंध रहा ही नहीं। सुन लीजिए स्त्रियों, हाँ, माता पिता ने, अब तो महाराज, अब तो पहले तो ये फोन नहीं था, ये मोबाइल देवता नहीं थे, तो जो बेटियां कन्याएं जो विवाह के पश्चात ससुराल चली जाती, उनका इतना ज्यादा लगाव उनसे नहीं रहता था। कभी कभी आती थी, छठे चौमास से आती थी, लेकिन अब तो भाई रोज बात करनी, बिना बात करे तो उनका सुबह नहीं होती, शाम नहीं होती वीडियो कॉलिंग करेंगी, और इतना लगाव, इतना लगाव, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत खराब है। मायके वालों से ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, उनसे तो उतना ही संबंध है जितना दूसरे लोगों से। अपने सुने जब तो लगाव रखना चाहिए, अपने माँ वो सच्चे मैया बाप है, और अपने जेठ देवर ननद, इनका सबका आदर, इन सबसे प्रेम, इन सबसे व्यवहार रखना चाहिए। सच ही बता रहे, आप यदि अपना भला चाहती हैं तो ये हमारी बात को आप बड़े, हम विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप इसको मान लें
पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना। अपने संबंधियों को प्रसन्न रखने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। अपने जो संबंधी जिनको आप छोड़ आई उनको प्रसन्न रखने की जिम्मेदारी उनकी है जो उस कुल में ब्याह करके आई हैं। आपकी जिम्मेदारी है अपने संबंधियों को प्रसन्न रखना। हाँ, और महाराज पति के जो संबंधी हैं वे ही अपने संबंधी हैं, इसलिए पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना। अब होता क्या है, माताएं लड़ती हैं अपने भैया से, भाभी से, अरे तो हमारे माताजी की पिताजी की सेवा नहीं करते, ये करते हो वो करते हो। स्वयं अपने शास्त्र की सेवा नहीं करेंगी लेकिन अपने भैया भाभी से कहते तुम बताओ हमारी मैया की सेवा नहीं करते, ऐसा करते हो वैसा करते हो। अरे भाई हम सबसे कह रहे हैं, किसी एक से नहीं कह, आप सब लोग अपने सास ससुर की सेवा करने लग जाओ तो फिर कोई दुखी नहीं रहेगा, सब सुखी हो जाएंगे। सब लोग सेवा करने लग जाओ। तो दूसरों को तो शिक्षा देंगी लेकिन स्वयं पालन नहीं करेंगी। इसलिए भैया अपने अपने को संभालो, अपने अपने को संभालना चाहिए। और आगे कह रहे हैं सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना। जो पति के नियम है, पति के धर्म है, उनकी रक्षा करना। ये पति को ही ईश्वर मानने वाली पतिव्रता स्त्रियों के धर्म है। साध्वी स्त्री को चाहिए कि झाड़ने, बुहारने, लीपने तथा चौक पूरने आदि से घर को और मनोहर वस्त्राभूषण से अपने शरीर को अलंकृत रखे। अपने शरीर को भी सुसज्जित अलंकृत रखे। श्रृंगार करना बहुत अच्छा है, स्त्रियों को करना चाहिए। और अपने घर को भी साफ सुथरा, स्वच्छ, पवित्र रखना चाहिए। बहुत सी माताएं अपना तो खूब श्रृंगार करती हैं लेकिन घर को साफ सुथरा नहीं रखती, ये गलत बात है। घर को भी साफ सुथरा रखना, आलस्य नहीं करना चाहिए। घर साफ सुथरा, साफ सुथरे घर में ही देवता विराजमान होते हैं। पवित्रता घर में नहीं होगी, स्वच्छता, साफ सफाई नहीं होगी तो उस घर में देवता और ठाकुर जी कैसे विराजमान रहेंगे। और महाराज सामग्रियों को साफ सुथरी रखना, कोई सामग्री बिगड़े ना, सब चीज सुधरी रहे, साफ सुथरी रहे। और महाराज अपने पतिदेव की सभी इच्छाओं को पूरा करना, विनय, इंद्रिय संयम, सत्य और प्रिय वचनों से प्रेम पूर्वक पतिदेव की सेवा करना। अब तो महाराज ज्यादा पढ़ी लिखी आ जाती हैं माताएं, तो वे अपने पति को तो कुछ समझती नहीं। बड़ा महाराज, अरे हम क्या तुमसे कम हैं? हम तुम्हारे बराबर कमाती हैं अथवा तुमसे ज्यादा कमाती हैं, तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, अब बताओ हम तुमसे किस बात में कम है? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। विनयशील रहना चाहिए। अपने पति के आगे स्त्री को विनयशील रहना चाहिए। देखो, जब तक बराबरी की भावना होगी ना किसी भी संबंध में, तब तक उस संबंध में वो संबंध ठीक से नहीं चल पाएगा। कोई भी संबंध है उसमें एक पूज्य होता है और एक पूजक होता है। जैसे बड़े भाई और छोटे भाई के संबंध में छोटा भाई बड़े भाई का आदर करे, श्रद्धा करे, ये होता है। पिता पुत्र के संबंध में पिता पूजनीय है और पुत्र पूजने वाला है। ऐसे ही इस पति पत्नी के संबंध में पति पूजनीय है और पत्नी पूजने वाली है। आजकल तो महाराज आजकल तो महिलाओं के अधिकार की बहुत बात आजकल उठती है देश में तो ये कहना भी खतरे से खाली नहीं है। आज के समय में महाराज महिला जो आयोग होता है वो कोई केस कर देगा, बताओ इन्होंने ऐसी बात कैसे कह दी कि पति पूजनीय है और स्त्री पूजने वाली है। ये भी कहना खतरनाक है। लेकिन भैया शास्त्र की बात तो हम कहेंगे, कहे बिना नहीं रहेंगे, जो कुछ हो। ये बराबरी की भावना, इससे बहुत विरोध उत्पन्न होता है। तो इसलिए माताओं को, स्त्रियों को विनम्र होकर के रहना चाहिए और अपने पति की सेवा करनी चाहिए। सत्य और प्रिय वचनों से सदैव प्रिय बोले और सत्य वचन बोले। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। सत्संग में ज्यादा माताएं आती हैं, इसलिए ज्यादा व्याख्या करके इन्हीं का धर्म नारद जी ने बताया।
बहुत कई श्लोक हैं इनके धर्म में। हम्म, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, किसी भी वस्तु के लिए ललचावे नहीं, सभी कार्यों में चतुर हो, धर्मज्ञ हो, सत्य और प्रिय वचन बोले, अपने कर्तव्य में सावधान रहे, पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण रहकर यदि पवित्र रहे और प्रेम से भरपूर होकर के पति की सेवा करे। जो लक्ष्मी जी के समान पति परायणा होकर अपने पति की उसे भगवान मानकर सेवा करती है, उसके पतिदेव वैकुंठ को प्राप्त होते हैं अपनी पत्नी के पुण्य से। पत्नी के पुण्य से वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं और वह अब उनकी स्त्री, उनकी पत्नी लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित होकर के वहां विराजमान होती है। महाराज ये स्त्रियों के धर्म कहे गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। अपने अपने माइक खोल लीजिए। तो हम सब लोग अपने अपने धर्म का, ये जो धर्म कहे गए हैं भागवत जी में, उन धर्मों का यथायोग्य पालन करें और ठाकुर जी की भक्ति करें, भजन करें। आज के सत्संग को इन्हीं शब्दों के साथ विराम कर रहे हैं। आगे की चर्चा भगवत कृपा से आगे करेंगे। 1 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 जय जय श्री राधे। बोलिए संत श्री राधा कृष्ण दास महाराज महाराज की जय। महाराज की जय।